आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति वह पावन पर्व है जब भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी दिन से उत्तरायण का शुभ आरंभ होता है, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन स्नान, दान, जप, तप और सूर्योपासना करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से सूर्यदेव प्रसन्न होकर धन, सुख, समृद्धि, आरोग्य और पारिवारिक शांति का वरदान देते हैं। इसीलिए प्रिय श्रोताओ, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव के एक घर में वर्षों से अशांति का तूफान चल रहा था। शांतिपुर गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा हरा भरा गांव था। वहां की धरती उपजाऊ थी और लोग सरल, सीधे साधे और परिश्रमी थे। खेतों में लहलहाती फसलें हवा के साथ झूमती थीं, मानो जीवन का मधुर गीत गा रही हों। पर उसी गांव में माधव के घर वह गीत वर्षों से खामोश पड़ा था। माधव 70 वर्ष के अनुभवी किसान थे। उनका शरीर धूप, वर्षा और मिट्टी की कठोरता का साक्षी था। उनके हाथ वर्षों तक हल चलाते चलाते खुरदरे हो चुके थे, पर उन्हीं हाथों में धरती की हर नस की पहचान बसती थी। उनकी आंखें गहरी थीं, जिन्होंने बाहर से शांति और भीतर से एक अनकही पीड़ा लहराती रहती थी। उनका पुत्र गोपाल कभी उन्हीं आंखों का तारा हुआ करता था। आज वही तारा उनसे दूर अपने अहंकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल 35 वर्ष का बलशाली और कर्मठ युवक था। उसके विचारों में नवीनता थी, बदलाव की ललक थी। वह भी किसान था, पर अपने काम में नए प्रयोग करना चाहता था। पर उनके मन में एक ऐसी कड़वाहट भर चुकी थी जिसने उसे अपने ही पिता से दूर कर दिया था। 5 वर्ष पहले की बात है। उस साल मानसून रूठा हुआ था। खेत सूखने लगे थे और फसलें मुरझा रही थी। गोपाल ने एक नई सिंचाई पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। उसे विश्वास था कि इससे खेती को नया जीवन मिलेगा। माधव परंपराओं में पले बड़े थे और अपने पुराने तरीकों पर अडिग थे। उन्होंने सहज भाव से कहा, बेटा, ये सब शहरों की बातें हैं। हमारी धरती पर वही तरीके काम करता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। ये शब्द गोपाल के हृदय में तीर की तरह लगे। उसे लगा कि उसके पिता उसकी सोच को महत्व नहीं देते, उस पर भरोसा नहीं करते। गुस्से में उसने पलटकर कहा, आपकी सोच ही पुरानी हो चुकी है पिताजी। इसकी वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूट गई और रिश्तों की डोर भी कमजोर पड़ गई। क्रोध में माधव ने कह दिया, अगर मेरी सोच से इतनी परेशानी है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। गोपाल बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर घर से निकल गया। उसने गांव के दूसरे छोर पर अपनी थोड़ी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 वर्ष बीत गए। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में आते जाते थे, एक ही खेतों की मेड़ पर काम करते थे, पर उनकी आंखें कभी नहीं मिलती थीं। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, उनके बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो जाती। माधव का हृदय हर पल अपने बेटे के लिए तड़पता था, पर अहंकार और उस दिन के कटु शब्द उसे पहल करने से रोकते थे। उधर गोपाल भी अपने पिता को देखकर भीतर ही भीतर पीड़ा महसूस करता था, पर उनके मन में यह भाव जम गया था कि मैं ही क्यों झुकूं। उनकी माँ, जो दोनों के बीच सेतु बनकर खड़ी रहती थी, बहुत पहले इस संसार से विदा हो चुकी थी। उसकी अनुपस्थिति ने इस दूरी को और गहरा कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व निकट आ गया। पूरे शांतिपुर में उत्सव का वातावरण था। घर घर में तिल गुड़ की सुगंध फैल रही थी। बच्चे पतंगे उड़ाने की तैयारी में मग्न थे और स्त्रियां घरों को लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थी।
यह वही पर्व था जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है। पर माधव के जीवन में वर्षों से कोई उत्तरायण नहीं आया था। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी ठाकुर बाबा माधव से मिलने आए। उन्होंने माधव के चेहरे की उदासी देखी और पूछा, क्या हुआ माधव? पर्व का दिन है, फिर भी चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? माधव की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बाबा, हर साल मकर संक्रांति आती है, पर मेरे जीवन की ठंडक दूर नहीं होती। मेरे और मेरे बेटे के बीच की दूरी मिटती ही नहीं। ठाकुर बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्यदेव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। कल मंदिर में सूर्यदेव की विशेष कथा होगी। गोपाल भी आएगा। अगली सुबह मकर संक्रांति का पावन दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही वातावरण में नई ऊर्जा भर गई। गांव के लोग गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने वृद्ध शरीर को संभालते हुए गंगा की ओर चल पड़े। स्नान कर उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी उस दिन अनजाने ही मंदिर की ओर खिंचता चला गया। बचपन की यादें उसे वहां ले आईं। उसने भी गंगा में स्नान किया और चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठ गया। पंडित जी ने कथा आरंभ की और बताया कि सूर्यदेव बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। उत्तरायण केवल दिशा परिवर्तन नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन का संदेश है। अहंकार छोड़ो, क्षमा अपनाओ, रिश्तों में गर्माहट लाओ। तिल में प्रेम है, गुड़ में मिठास, दोनों मिले तभी रिश्ते मधुर बनते हैं। ये शब्द गोपाल के हृदय में उतरते चले गए। उसे पिता का त्याग, स्नेह और बचपन की स्मृतियां याद आ गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त हुई। भीड़ छटने लगी। तभी गोपाल की नजर अपने पिता पर पड़ी। झुके हुए कंधे, थकी हुई आंखें। अब और नहीं, अब आगे बढ़ा और पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माधव कांप उठे। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। वर्षों की पीड़ा आंसुओं में बह गई। किसी ने धीमे से कहा, आज सच्चे अर्थों में मकर संक्रांति हुई है। दो हृदयों का उत्तरायण हुआ है। उस दिन के बाद वे कभी अलग नहीं हुए। अनुभव और नवाचार साथ चले। घर में फिर से तिल गुड़ की मिठास लौटी। शांतिपुर आज भी यह कथा सुनाता है कि अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं और क्षमा से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। प्रिय श्रोताओं, यही है मकर संक्रांति का सच्चा संदेश। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में भी प्रेम, क्षमा और प्रकाश का उत्तरायण हो। जय सूर्यदेव, जय हो जगत पिता। ओम सूर्याय नमः।